वन्दे लोकतिलकं शातवार्ता विभूषणम् अमरकृतं प्रबुद्धं लोकजीवनं पर्णे परमदीयाग्दीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं धर्मनुशासनं पालकं श्रीपुरुषोत्तम प्रसादं शांति स्वस्ति सुखदायकं जीवनं बुद्धि प्रणामि दंडम ब्रह्मार्गं पथप्रदर्शं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यो प्रभुरो नौमि। आज जो जाजन का विषय है दीक्षा एवं उसके उपरांत मेरा जीवन। पूर्व बहुत लोगों का सहप्रतिनिधि गण अन्य गुरु भाइयों का जो जाजन सुना, उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ दीक्षा उपरांत, उसकी कथा ठाकुर से युक्त होने के पश्चात कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसकी कथा सुना, काफ़ी अच्छा लगा। निश्चय ही ठाकुर जी की जो दीक्षा है ये वो एक पूर्ण जन्म या एक नया जीवन कहा जा सकता है, ये सब दीक्षा। और इसके उपरांत अगर थोड़ा भी दीक्षा लेकर कोई अनुशीलन करें तो निश्चित ही उसके जीवन में परिवर्तन आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठाकुर जी की दीक्षा होना बहुत ही सौभाग्य और पूर्व जो पुण्य अर्जित है वो कर्मफल उसका संचित परिणाम ही होता है। मेरे पिताजी सेल भवनाथपुर लाइमस्टोन डोलोमाइट भवनाथपुर टाउनशिप में सेवा दे रहे थे, सर्विस करते थे, और मैं बचपन में ही 1981 ईस्वी में ही वहाँ चला गया था अपने गांव से। और जाने के पश्चात वहाँ के स्कूल विद्यालय में पढ़ाई लिखाई हुई, प्रारंभिक हाई स्कूल स्तर तक की। उसके उपरांत पढ़ाई लिखाई के दरमियान बहुत ही अच्छा रहा। थ्रू आउट मैं हर क्लास में प्रथम आया। उसके उपरांत मेरा नामांकन पिताजी इलाहाबाद में इंटर कॉलेज में नाम लिखवा दिए, वहाँ पर मैं पढ़ने चला गया। जब तक मैं भवनाथपुर टाउनशिप में पिताजी के सानिध्य में रहा 10th क्लास तक, मेरी पढ़ाई लिखाई अव्वल दर्जे की रही। एक गार्जियनशिप, एक नियंत्रण अपने बच्चों पर जैसे माँ बाप करते हैं उस तरह रहा, पिताजी का ध्यान रहा। प्रातःकाल ही 3 बजे उठ जाता था, पढ़ाई लिखाई नियमित टाइम टेबल से, खाना पीना, स्कूल जाना, कोचिंग ट्यूशन जाना, सब बहुत ही अनुशासित ढंग से चल रहा था। जैसे ही उनकी आंखों से ओझल हुआ, वहाँ पर प्रवृत्तिमुखी जीवन प्रारंभ हो गया। देर रात तक जगना, देर तक सुबह जल्दी नहीं उठना, लेट उठना, इस तरह दिनचर्या पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और वहाँ मैंने इंटरमीडिएट किया, 88 में मैट्रिकुलेट किया, 91 में वहाँ मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 12th की पास की, अच्छा ही रहा। उसके पश्चात इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, 2-3 अटैम्प्ट लिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन उस समय सीमित कंपटीशन थे IIT रुड़की और स्टेट लेवल के, कहीं नहीं हुआ। मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगा, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कुंठाग्रस्त हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैं क्या करूं? सभी साथीगण मेरे काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए, कुछ नहीं हुए, कोई BA कोई BSc करने लगा। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc में मेरा एडमिशन हुआ, और 3 साल प्रिपरेशन के बाद मैं BSc के लिए तैयारी किया, पढ़ाई करने लगा। लेकिन 2 साल BSc करने के बाद भी BSc कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल नहीं हो पाया। फाइनल ईयर तक जाते जाते मैं BSc कंप्लीट नहीं कर सका, 96-95 तक। उसके बाद मैं काफ़ी चिंतित और डिप्रेस, उदास रहने लगा, और लगा जीवन में जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मैं इलाहाबाद में विभिन्न धर्म गुरुओं के पास शांति के लिए
इसके अपने समस्या के समाधान के लिए गया, मुझे कुछ कहीं से कोई शांति या कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। विभिन्न डॉक्टर के पास भी गया जो मनोचिकित्सक थे, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ दवा मिला, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं महसूस हुआ। सभी मेरे दोस्तों ने किसी तरह, उस समय टेलीफोन तो थी नहीं, चिट्ठी के द्वारा अथवा ट्रंक कॉल कुछ था, उसके द्वारा मेरे घर में सूचना दी गई। मेरे माता पिता भाई सब लोग आए और ले गए, बोले इन्हें ले जाइए, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं चला आया भवनाथपुर टाउनशिप अपने पिताजी के पास। वहाँ हठात एक रात मैं एकांत रहने लगा, किसी से मिलना जुलना नहीं, अकेला रूम में बंद रहता था। हठात एक रात मैं इसी तरह चिंता करते करते मुझे महसूस हुआ कि इस तरह पड़े रहने से तो कुछ समाधान होगा नहीं। अंतर से एक आवाज़ आई, क्यों ना तुम ठाकुर जी का दीक्षा लेकर कुछ प्रयास करो। मैं सोचने लगा, सुनता था कि यहाँ सत्संग होता है, ठाकुर जी की दीक्षा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। रात भर चिंतन किया। सुबह मैं अपने छोटे भाई से कहा कि छोटू, यहाँ कोई ठाकुर जी का दीक्षा देते हैं क्या? बोला हाँ भैया, एक टीचर हैं जो जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी, वहीं पर हैं, उनका नाम श्री अरविंद चतुर्वेदी है। वो ठाकुर जी का सत्संग किया करते हैं और दीक्षा मंत्र दीक्षा भी देते हैं। संजोग से उनके छोटे भाई मेरे पिताजी के मित्र थे, वो मेरे घर में बराबर आया करता था, लेकिन मैं नहीं जानता था। पढ़ाई की लिखाई और खेल कूद के अलावा मुझे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं था, ना मैंने कभी जानने का प्रयास किया। हम लोग गए तो वहाँ एक याजक श्री लक्ष्मण प्रसाद और ये हमारे ऋतिक श्रद्धेय श्री चतुर्वेदी दा थे। हमने अपनी जाके सारी वस्तु स्थिति बताया, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, तुम ठाकुर जी का दीक्षा लो। और हम दोनों भाई वहाँ ठाकुर जी का दीक्षा लिए। ठाकुर जी का दीक्षा लेने के पश्चात, जो उस समय तो मैं अनकॉन्शस था, कॉन्शस माइंड नहीं था, अपने पूरे होशो हवास में नहीं था। ठीक है, जो भी उन्होंने बताया दिया, फोटो सतह नू गया सब मैं लेके आकर अपने कमरे में तकिया के नीचे रख दिया और बोला ठाकुर जी ये अंतिम आशा है, अगर यदि आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, गुरु हैं अथवा जो भी हैं, मैं नहीं जानता, मेरी मानसिक अवस्था जो मैं डिप्रेस हो गया, मुझे अब कुछ करने की ऊर्जा, शक्ति, ताकत नहीं मिल रही थी, कुछ आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी, मैं ठीक हो जाऊं और फिर से अपना जीवन यापन पढ़ाई लिखाई कर सकूं, ऐसा एक मानसिक इच्छा थी। ऐसा कह के फ़ोटो को रख दिया और उसी तरह पड़ा रहा। 9 जनवरी 1996 को मेरी दीक्षा हुई। उसके लगभग 3-4 महीने बाद मेरी चेतना अचानक वापस आई और मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ बेकार के पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की, तैयारी वगैरह शुरू की। हालांकि मन स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं अपना ही कोचिंग ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने लगा। वहीं पर पढ़ाने के विभिन्न जगहों में भी पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते ही बहुत लोगों से बात विचार होने लगा। लोग बोले कि आप पुनः अपनी डिग्री को बढ़ाइए, क्योंकि बीएससी भी कंप्लीट नहीं थी, मात्र इंटरमीडिएट का तक ही मेरी सर्टिफिकेट था। उसके बाद विभिन्न शिक्षक साथियों के कहने के पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए किया। उसके पश्चात बीएड, एमए, ये सारी पढ़ाइयाँ मैं बाद में किया जब मैं ठीक होने लगा। और सत्संग में आना जाना बराबर करता था। देवघर भी आना जाना लगा रहा। जो भवनाथपुर टाउनशिप में चूँकि कॉलोनी है, वहाँ सत्संग होता था प्रत्येक शुक्रवार को, वहाँ मैंने जाने आने लगा। ठाकुर जी की भावधारा पर वहाँ श्रद्धेय दीक्षा उपरांत तो चतुर्वेदी दा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहाँ श्रद्धेय विजय नंदन प्रसाद सिन्हा दा थे, हमारे बचपन के साथी श्रद्धेय सोनू दा, ये सब लोग
सत्संग में आते थे और भी अन्य गुरु भाई आते थे, ठाकुर जी की बात से अवगत कराते थे। तो मुझे लगा कि, और जो मुख्य चर्चा होती थी कि इष्टवृत्ति पर, वो मुझे लगा कि इष्टवृत्ति करना चाहिए। उस समय पैसे का भी अभाव था, जैसे तैसे 8 आना 4 आना 1 रुपया कभी करता कभी नहीं करता भेजता था। चूँकि सोनूदा मेरे सहपाठी थे तो वो चीज़ों को समझते थे। उनके घर में माता पिता पहले दीक्षित, सत्संग होता था। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उद्बुद्ध किया कि नहीं, ये 8 आना 4 आना इष्टवृत्ति नहीं, कम से कम सस्ती अर्घ आप 2 रुपया से कीजिए, पैसा नहीं है मैं दूंगा। फिर मैं 2 रुपया से करने लगा। फिर और जाने के उपरांत बोले योग अर्घ करना चाहिए, मैं 5 रुपया से इष्टवृत्ति शुरू किया। ऐसे करते करते मेरी पढ़ाई लिखाई बीएड हो गई और 2009 में MKDAV डाल्टनगंज में मैं टीचिंग के लिए आया। वहाँ आने के उपरांत वहाँ सत्संग बिहार का निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ मैं सत्संग में जाता था, देखता था, उससे जुड़ा हुआ था। उसी के क्रम में देवघर आना जाना लगा रहता था, सत्संग में भी जाना आना लगा रहता था। और काफ़ी मेरी स्थिति ठीक होने लगी। बहुत डॉक्टर, बहुत दवा खाने के पश्चात एक बार मैं आचार्य देव अपने ऋत्वी के साथ, वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के पास गया और सारा वस्तु स्थिति बताया। आचार्य देव दादा 2 मिनट देखते रहे, उसके बाद बोले ठीक हो जावे। धीरे धीरे मैं ठीक होता गया और 2011 में झारखंड में जो टेट की परीक्षा हुई और यहाँ बिहार में भी हुई, दोनों परीक्षाओं में मैं उत्तीर्ण हुआ। वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, कोर्ट का मैटर के कारण वहाँ का रद्द हो गई परीक्षाएं। और यहाँ पर बिहार के अरवल ज़िला, जो मेरा पैतृक रामपुर चौरम गांव है, वहाँ मेरा यहाँ पर सर्विस हो गई। उसके पश्चात मैं यहाँ आ गया, यहाँ रहने लगा, शिक्षा का कार्यक्रम करने लगा। यहाँ आने के बाद 2010 में मेरी स्वसैनी पूज्य बवाईदा के माध्यम से सत्संग आश्रम देवघर में ही आने के बाद लगा ठाकुर जी का कैसे यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई सत्संग का इन्वायरमेंट ठाकुर अनुकूल चंद जी का नहीं था। विभिन्न गुरुओं का विभिन्न पूजा पाठ प्राचीन पद्धतियाँ थी। तो मैं देवघर आने जाने लगा और इसी तरह गर्मी की में मई का महीना था 2014 में मैं यहाँ से घूमने गया देवघर। 2-3 दिन वहाँ रहा। उसी दौरान नाट मंडप में बैठा था और पुण्य बवाईदा ने दादा के सामने बुलाया, बोला शैलेंद्र दा इधर आइए। और 2014 6 मई को सप्रति ऋत्विक का पंज दादा के सामने उन्होंने निवेदन किया, बताया सारा चीज़ और एक पवित्र पंजा भी प्राप्त हुआ। और बोला गया कि जाइए आप अपने ज़िला में अगल बगल के लोगों के सहयोग से सत्संग का प्रचार प्रसार कीजिए। 2014 से मैं यहाँ लगा रहा। अभी वर्तमान में भी दीक्षा के पहले और दीक्षा के बाद के जीवन में मेरी ऐसी कुछ नहीं थी कि बहुत कुछ मेरा जीवन विशृंखल था। चूँकि पिताजी का इतना कठोर अनुशासन कि सारा नियंत्रण में था ही प्रारंभिक जीवन। लेकिन एक जो दबी कुचली कुंठा थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी, बचपन, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, +2 तक गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं अपने विद्यालय का, मैं क्यों असफल हुआ, कहाँ कमजोरी रही, क्या दुर्बलता रही। तो ये चीज़ को जानने का एक जिज्ञासा था मेरे मन में। तो ठाकुर जी का वो लाइन बाद में मुझे पता चला, ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखते हैं, अभाव से परेशान मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। तो ये जो अभाव, ये जो खटक रहा था मन में, इसके लिए मेरे को लगा कि इसका इलाज सदगुरु या सिद्ध गुरु के पास ही है और इसका कोई दवा दारू नहीं मिल सकता। विभिन्न गुरुओं के पास, विभिन्न जगह, विभिन्न मंदिरों में जाने के बाद भी मुझे शांति नहीं। ठाकुर जी का दीक्षा लेने के पश्चात जैसे जैसे मैं जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, सदाचार, स्वसैनी व्रत के नियमों का पालन अपने जीवन में करने का प्रयास, चेष्टा करने लगा, परफेक्शन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आने लगी, मेरा मन शांत, आनंदित होने लगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अनुभूति होने लगी, सब कुछ का कारण समझ में आने लगा। और मुझे
बहुत ही शांति, आनंद और खुशी की अनुभूति हुई। तो मेरी दीक्षा और उसके उपरांत का मेरा जीवन यही है। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु।